हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे, जहां हम करते हैं एवरी वीक चार्ट बात पे डिस्कस आने वाले वीक में कैसा रह सकता है मूड एंड माहौल मार्केट का, और कुछ कन्विक्सिंग स्टॉक्स जो आपको वीकली रिटर्न में हेल्प करता है। चलो चलो चलो, लास्ट वीक का था आपको, जैसे कि आप देख रहे हो कि बेरिस, देन हमारा हिस्ट्री हाई, देन स्टॉप लगाया हमने बोलते ही एंड रेंज इस बार ब्रेक होने बोला था, और आप देखोगे इस बार रेंज भी ब्रेक हुआ और नीचे ऊपर, नीचे का जो रेंज ब्रेक हुआ था ऊपर का तो नहीं हुआ इस वीक का, नीचे का ब्रेक हुआ और नीचे की तरफ से अच्छा खासा जो हमको इस वीक में रिटर्न भी दिलाया। लेकिन क्लोज अप कैसे हुआ? क्लोज अप हुआ है आप देखोगे वीकली में रिट्रेसमेंट के साथ। रिट्रेसमेंट के साथ इट मींस जो नीचे में ये सस्टेन करना नहीं चाहता है, बिल्कुल सस्टेन करना नहीं चाहता है, ये टेक्निकली बता रहा है। तो इस बार क्या होगा, ऊपर का ब्रेकआउट या करेगा कंसोलिडेशन, या फिर कुछ नया देखने मिलेगा? तो फ्रेंड्स, जैसे कि थीम में आपको देखने मिलेगा कि इस बार जो है मार्केट में न्यूज फिर से आने लगी है, वो है वार इट मींस फिलीपींस इजराइल, जो एग्जैक्ट फिलीपींस से तो नहीं है डायरेक्ट, हमास जो एक ग्रुप है, गिरोह है, उसके साथ जो इजराइल में अटैक हुआ है, उस अटैक में बहुत हार्म भी हुए हैं और इस अटैक को बड़ा आकार भी हो सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में डायरेक्ट कैसे होने वाला है या क्या हो सकता है, ये सब आपको जानने के लिए बिल्कुल इच्छुक होंगे, बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है कि हर माहौल में, चाहे मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, साइडवेज हो, या पैंडेमिक हो या वार हो, हम कैसे हर मार्केट में अपने वे से टेक्निकली और एक्सपीरियंस वे से किस तरह से प्रॉफिट जनरेट करेंगे, वो मेरा मेन मोटो है, वो मैं आपको गाइड तो करूंगा। लेकिन न्यूज के बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस देता हूं कि जैसे कि हमास एक ग्रुप है, गिरोह है, जो कि अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और कुछ एक दो नहीं, कम से कम आई थिंक 400 रॉकेट ऐसा कुछ आई थिंक गए हैं जो कि वहां पे अटैक हुआ है। तो जो ये अटैक है ये बड़े आकार में हुआ है और इसका हार्म भी कुछ देखने मिला है, जो कि न्यूज में कम आ रहे हैं कि इतने को इंज्योर्ड या इतने जो है डेथ ये केस है, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन बाद में होगा। अब रहता है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है। अभी देखो, ये अटैक जो है डायरेक्ट क्या इजराइल को है, अभी इजराइल को अटैक हो रहा है, तो ये इम्पैक्ट जो है सऊदी के ऊपर नजर भी हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट सऊदी के ऊपर, अगर सऊदी अरेबिया में ये होता है कुछ अटैक इस तरह का, उसमें हार्म होता है, तो भाई यूएस आएगा, अमेरिका आएगा उसको बचाने। ठीक है, तो पूरा एक जियो पॉलिटिकल गेम होने वाला है यहाँ पे पूरा भी इस तरह। और अगर सऊदी में नजर है तो सऊदी का इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल पे। अगर क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट होता है तो फिर पता है कि जो लास्ट टाइम से क्रूड ऑयल जैसे बढ़ रहे थे, हमारा 2 वीक से मार्केट में पैनिक इस तरह से आ रहा था, स्टॉप हो गया था पूरा मार्केट। अब जब अच्छा खासा 95-96 डॉलर से फिर से 84 डॉलर में आया क्रूड ये वीक में, लास्ट वीक में, और मार्केट में अच्छा खासा हमको उछाल और रिट्रेसमेंट देखने मिला है। तो ये क्या ये कंटिन्यू रहेगा या फिर इस वार की वजह से फिर से पैनिक सिनेरियो देखने मिलेगा, ये चीज है बना रहा। और जो आप ग्लोबल मार्केट देखोगे, जो मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल मार्केट वो बेयरिश पैटर्न में बना हुआ है, जो मैंने आपको मेरे रिपोर्ट में भी बताया। और अब रहा कि भैया सब कुछ तो आपने बैड थिंग्स बता दिया, कुछ गुड थिंग्स है भी या नहीं, या मार्केट में आपने थीम में ऐसा क्यों लिखा कि साइडवेज टू बुलिश या कंसोलिडेशन, क्यों नहीं बड़ा पेन? तो देखो, ये न्यूज एंड रूमर्स ये आते रहेंगे, होते रहेंगे। ये चीज जो है कभी शॉर्ट टर्म कभी लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन उस चीज को मद्देनजर तो रखेंगे पॉइंट पे, लेकिन इसको फोकस करके हम अपना अदर थिंग्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते। कि जैसे हमारा आरबीआई पॉलिसी में जो बोला गया कि इस तरह कुछ रेट चेंज नहीं देखा गया, लेकिन फेड में चेंजेस देखा गया है और फेड में चेंज होगा इस मंथ भी, उसका भी जो है प्रेशर रह सकता है मार्केट में। तो ये सब रहा ऊपर में मार्केट का प्रेशर। अब जब ऊपर मार्केट प्रेशर तो स्ट्रेट नीचे जाना चाहिए, फिर कंसोलिडेशन क्यों? अब देखो, अब बताता हूँ इंडियन मार्केट का स्ट्रेंथ। इंडियन मार्केट में पहला स्ट्रेंथ जो है आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा रेट चेंजेस का असर नहीं दिखा या नहीं बोला गया, तो भाई ये तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दूसरी बात है कि हमारा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन,
और इस फेस्टिवल सीजन्स में, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो और न्यू ईयर हो, जो ये फेस्टिवल सीजन कंटिन्यू रहते हैं, इस सीजन्स में मोस्टली, ऐसा नहीं हमेशा, मोस्टली अगर 10 में से 8 बार देखा जाए तो हमेशा मार्केट पॉजिटिव और बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहा है। ठीक है, तो हाँ, रेयर हो सकता है भाई पैंडेमिक जैसा सिनेरियो, वार जैसा बड़ा सिनेरियो अगर आ जाए, हो सकता है इस बार 10 में से जो 2 बार कंसल्टेशन या डाउन में हो सकता है, लेकिन हम मेजोरिटी देखेंगे कि हमारा फेस्टिवल सीजन या हमारा इंडियन इकोनॉमी या हमारा स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव टू कंसल्टेशन में बना हुआ है। तो ये बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब न्यूज का इम्पैक्ट कितना भारी होता है वो देखा जाएगा, फिर डिसाइड होगा कि किस साइड मार्केट बड़ा मूव दे सकता है। तो जहां भी मूव दे, चलो अब मैं आपको बताता हूं मार्केट मंडे ऑनवर्ड जिधर भी मूव देगा आपको कैसे उस लेवल टू लेवल रेडी रहना है और प्रॉफिटेबल जर्नी करना है। चलो हम मूव करते हैं थोड़ा चार्ट्स की तरफ इन डिटेल्स में। ठीक है, ये निफ्टी बैंक में चार्ट है। उससे पहले मैं कुछ आपको डेटा भी एक समराइज दे देता हूं कि भैया एफआईज का जाते जाते क्या साइन देखे गए। भैया बुलिश साइन दे रहे हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है लेकिन न्यूट्रल टू बुलिश है। न्यूट्रल है स्टॉक एंड फ्यूचर में, एंड कॉल एंड पुट में जो राइटिंग हुई है, यहाँ लॉन्ग और यहाँ शॉर्ट दोनों भी बुलिश साइन बता रहे हैं। पिलर्स देखा जाए ओआई पिलर्स में, तो बैंक निफ्टी जैसे कि देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा डेप्थ नीचे की तरफ दिख रहा है कंपैरेटिवली ऊपर, लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखें तो ऊपर की तरफ ज्यादा दिख रहा है जबकि नीचे को स्पेस कम। ठीक है, तो ये ओआई का डेटा इस तरह से कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा कॉन्शियस दिख रहा है, और वही चीज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा चार्ट में भी। अगर यहाँ ग्रीन फुल दिख रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी बैंक में भी कोशिश किया है लेकिन क्लोजिंग रेड में हुआ। तो बहुत कुछ टेक्निकली और प्रिसाइजली लेवल हम आपको डिसीजन देते हैं, यहाँ पे डिसाइड करके बताते हैं। तो इसीलिए जो है मार्केट का पूरा मॉडर्न माहौल हम आपको इस वीक चार्ट पे बात पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पीसीआर भी न्यूट्रल साइड में ही है, तो कंसल्टेशन इस वीक रह सकता है। हमने बुलिश एंड बियरिश इसलिए पूरा यहाँ पे नहीं बताया, कंसल्टेशन बताया कि दोनों साइड में प्रेशर तो है, लेकिन इस साइड न्यूज का एक न्यू इम्पैक्ट है जो डिसाइड करेगा क्या वो कितना तगड़ा है या फिर आगे। तो ठीक है, देखेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथ, फेस्टिवल सीजन एंड उसका डेटा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंदी है, लेकिन टेक्निकल्स एंड कुछ ग्लोबल डेटास जो है वो नेगेटिव है एंड न्यूज भी नेगेटिव साइड में बना। तो इम्पैक्ट तो होगा लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। कितना होगा वो हम देखेंगे और बने रहेंगे आप हमारे साथ। एवरी डे हम आपको इसका अपडेट्स एंड अलर्ट एंड उसके लेवल्स उसके अकॉर्डिंग देते रहेंगे। तो चलो हम देखते हैं मंडे ऑनवर्ड हमने क्या लेवल्स दिया है। निफ्टी 50 में जो लेवल्स है आप देखोगे यहाँ पे 19675 जो है ये रेंज बना था, 19600 का एक रेंज, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का, 70-80 पॉइंट का। तो अब क्या होगा, इस रेंज के ऊपर जब तक 675 के ऊपर पहला 15 मिनट क्लोज ना हो तब तक तो फिर मॉडर्न माहौल तो जैसा है वो ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे। तो अगर ये क्लोज होता है देन ओनली आपको 19717, 760, 820, 887 और इस वीक 20,000 के लेवल भी एज पर ओआई स्ट्रेंथ एंड इंडियन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ऊपर के लेवल दिखते हैं। लेकिन चलो न्यूज एंड ग्लोबल डेटा नेगेटिव हो, जैसे अगर ये 19590 के नीचे क्लोज होता है, 590 के नीचे, तो आपको 19548, 19500, 435, 373 एंड 19300 का लेवल दिखता है। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर थोड़ा ज्यादा पैनिक रहता है तो 19069 की तरफ बढ़ सकता है। ये रहा जो मैं टेक्निकली लेवल बता रहा हूं। अगर ये न्यूज का इम्पैक्ट बना रहा ज्यादा ना तो इस बार 18800 भी आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो वो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल है अगर इम्पैक्ट कुछ ज्यादा बना रहा तो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं निफ्टी बैंक का क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक तो इससे ज्यादा पैनिक में हो सकता है। अगर पैनिक न्यूज का बना रहा ज्यादा तो ज्यादा इम्पैक्ट जो है, बड़ी तेजी से गिरावट जो है वो निफ्टी बैंक में पहले दिखेगी। ठीक है, तो इसका लेवल्स क्या है, 44500 का यहाँ पे देखोगे डॉटेड लाइन और ब्लैक लाइन दोनों है लाइन।
तो भैया 4500 ये रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है कंपेरेटिव निफ्टी का हायर साइड। तो 4500 44600 ये जोन है जहाँ पे सेल ऑन राइज बिल्कुल आपको करनी चाहिए, भले टेक्निकली भी यहाँ पे बिल्कुल इस जोन में मिले तो करनी चाहिए। लेकिन अगर इसके ऊपर टिक जाता है 4600 देन ओनली आपको 44766 44800 एंड 45000 से मैंने 45680 एक्सट्रीम लेवल इस वीक का दिया है। लेकिन लोअर साइड में आपको देखा जाए तो 44250 के नीचे या यहाँ से जब बाउंस ले, रिटर्न रिजेक्शन ले, तो आपको 44250 44120 44000 43727 एंड 43000 का मैंने लेवल दिया है। और अगर न्यूज के इंपैक्ट रहते हैं तो 42000 भी इस वीक आपको दिखाने की ताकत रखता है बेरिश साइड में। ठीक है, तो ये रहे लेवल टू लेवल। आप लेवल टू लेवल हमारे साथ बने रहेंगे और इस माहौल में आपको लाइव हमारे साथ अगर और पॉजिटिविटी या लाइव हमारे साथ जो है प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल 9 AM ऑनवर्ड आप हमारे साथ ऑन YouTube विद जीजे इन्वेस्टमेंट जुड़ सकते हैं। चलो देखते हैं इस माहौल में मैंने 2 स्टॉक अभी भी पॉजिटिव साइड में देखे हैं, क्योंकि मुझसे 3 नेगेटिव 7 पॉजिटिव थे। मैं नेगेटिव अभी दिया नहीं क्योंकि मुझे पॉजिटिव का ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन लेवल टू लेवल आप करोगे ट्रेड, वरना बाकी हम तो आगे आपको गाइड करेंगे ही जो हमारे टेलीग्राम चैनल और इसमें। लेकिन अगर ये 219 के ऊपर 219 के ऊपर 15 मिनट क्लोज कर पाता है तो आपको इसी माहौल में ये बड़ा रनअप भी दिखा सकता है और ये शॉर्ट टाइम होल्ड करना है आपको। TI क्या दिख रहा है, ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज का ये चार्ट है। कैश में आपको होल्ड रहना है फॉर शॉर्ट टर्म 250 280 के लिए बड़ा आपको टारगेट मिलेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन स्ट्रिक्टली आपको 196 का लेवल भी रखना है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी रीजन हो, चाहे न्यूज हो टाक्टिकल हो, इसके नीचे फिर जो है बड़ा गिरावट 170 की तरफ आ सकता है। तो इसीलिए आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे और थोड़ा होल्ड करेंगे, ये आपको बढ़िया सा टारगेट दिखाएगा। एंड DLF में बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा। इस पैटर्न को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट स्लिप अगर होता है तो मैं नहीं वहां पे इंपैक्ट करता। देखोगे ऐसे ब्रेकआउट होने से मैं नहीं करता। देखो अभी यहाँ पे देखोगे, गौर से देखोगे, ये इसका लेवल था, गौर से देखो ये इसके लेवल्स थे। ठीक है, उससे पहले बढ़िया सा स्ट्रेंथ आया, लेकिन जब ये ब्रेकआउट हुआ उसका वॉल्यूम ये देखो यहाँ पे क्या था वॉल्यूम उसका, ये है वॉल्यूम, राइट, ये आगे। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है, एक बार पेन में ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पेन में आपको ये मार्क, यहाँ पे देखो ये वाली जो कैंडल है, आपको इस कैंडल में मैं आपको पेन भी बरोबर ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा गौर से थोड़ा सीखो, मतलब ब्रेकआउट भी होता है तो कैसे ब्रेकआउट कैसे मेजर करना है। ये मेरा था जो हडल्स, जिसको ये बार बार तोड़ नहीं पाता, इसने तोड़ा, तोड़ने से पहले ही इसमें वॉल्यूम आ गया, तो यहां तक तो पहुंचने का संकेत मिल गया था। लेकिन तोड़ने जब ये तोड़ा तो इसका वॉल्यूम देखो क्या था, बहुत ही इससे लेस था। और यही लोगों को ट्रैप किया, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ब्रेकआउट हो गया और ये धड़ाम धम धम खत्म, तो लोग परेशान, ब्रेकआउट हुआ फिर भी ट्रैप किया, अरे कैसे चलेगा मार्केट में, ऐसे होगा। तो कहाँ पे कैसा ब्रेकआउट होता है, कौन सा जेन्युइन ब्रेकआउट है, कौन सा ट्रैप है, ये चीज सीखने के लिए वी आर वेलकम यू ऑल जीजे इन्वेस्टमेंट का लर्न एंड मेंबरशिप प्रोग्राम। लर्न एंड मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है उसके बारे में डिटेल आपको बिल्कुल मिल जाएगा। एंड चाहो तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। ठीक है, ये है लर्न एंड मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां पे आपको A to Z सिखाया जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे एंड्रॉइड ऐप जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी से या jjinvestmentacademy.com हमारे वेब पेज से भी आपको सब कुछ डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा, आप इसके डिटेल और जाननी है तो बिल्कुल एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर लेंगे। तो DLF में जो ब्रेकआउट हुआ है इस बार, वो दिखेंगे कि वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है, कंपैरेटिवली जो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है ये। एंड अगर ये इस बार 551 के ऊपर 15 मिनट रुकता है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा, इट मींस कंफर्म हो जाएगा कि ये सस्टेनेबल है। और ये भी आपको इस वीक में 600 तक लेवल दिखा सकते हैं, और कमिंग डेज में 680 680 का लेवल विथ स्ट्रिक्टली ओनली स्टॉप लॉस 515। ठीक है, ये स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना है, क्योंकि माहौल जो है वो न्यूज आते रहते हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि अगर
जो भी मैं लेवल्स बताए हूँ, टेक्निक बताए, ये मोस्टली मेरा 99 to 100% जो भी मेरे एफर्ट रहते हैं वो टेक्निकली बेस्ड एंड डेटाबेस रहते हैं। अगर कोई भी न्यूज़ एंड इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा हावी होते हैं तो ये बदल सकते हैं, तो इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस भी देके रखे रहते हैं। और अगर कुछ न्यूज़ और ये इम्पैक्ट नहीं होते जो एज यूजुअल जाते हैं, तो आपको मोर देन 90% एक्यूरेसी मिलते आ रहा है और इस बार भी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहें इस लेवल्स एंड इस जो इंडेक्स और स्टॉक्स के इसके साथ। और अगर लाइव मैं 12 बता रहा हूँ, ये चाहे कैश के स्टॉक्स हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, हम लाइव पे आपको गाइडेंस देते हैं। तो बिल्कुल जुड़े हमारे साथ every day 9 AM onward on YouTube with GJ Investment. Thank you friends for watching. Keep learning, keep learning.